हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए जो नई वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। ITI फर्स्ट ईयर की जो हमारी क्लासेस चल रही थी, ठीक है, उसमें जो हमारा सेकंड पार्ट चल रहा था, कौन सा चल रहा था हमारा सेकंड पार्ट, उसमें चल रहा था विद्युत का आधारभूत ज्ञान, ठीक। तो उसके जो कल हमने किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज वो पढ़ लिए थे। तो आज उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्ज़ाम में आता है इनमें से, ओम्स लॉ में से और किरचॉफ से तो नहीं आता, मगर ओम्स लॉ से ज़रूर आता है आपका। तो उसके क्वेश्चन हम ज़रूर देखेंगे, रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हर जगह पूछा जाएंगे क्वेश्चन, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम दें। तो इसके लिए इसलिए आपको ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, ठीक, कि एक लैंप है जिसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे शो करते हैं, वी से। ये मैंने आपको पहले बताया। तो वी की वैल्यू दे रखी है 220, ठीक। उसके बाद करंट दे रखी है आई, वो दे रखी है आपकी 0.11, ठीक। आपको निकालना है लैंप का प्रतिरोध, यानी लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो एक लैंप है आपका, जिसमें इतनी वोल्टेज आ रही है, इतनी करंट आ रही है। तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = V/I। ये कल मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे, तो आप उस वीडियो को देख के इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फॉर्मूले रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट इसी फॉर्मूले से निकलता है, ठीक। जो मैंने बताया था कल, एक ऐसे ही याद करने के लिए, I और R, ठीक। इस रेशियो को हमेशा याद रखना। अगर V निकालना है तो I/R आ जाएगा। जब हमें I निकालना होगा तो V/R आ जाएगा, ठीक। और जब हमें R निकालना होगा तो V/I। तो इससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसको देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। आप इसको देख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो V की वैल्यू कितनी है, 220। तो V की जगह 220 रख दो। और करंट कितनी हमारी, 0.11, ठीक। तो यहाँ से निकल जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो पर बढ़ा लो, ठीक। क्योंकि 1 1 2 पॉइंट है ना, 2 नंबर है, 2 नंबर से पहले पॉइंट है, तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो 11 से इसको माइनस कर दो, तो 11 2 = 22, और कितनी जीरो, 1 2 3 जीरो आ जाएंगी। तो इतने ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ये पक्का लिखना है इसमें, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, आर की वैल्यू निकालनी, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर। तो वोल्टेज और करंट देखा था, वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका सिंपल है। एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है। अब उसने रेजिस्टेंस दे दिया, पहले रेजिस्टेंस निकालना था, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 48.5, ठीक। और वोल्टेज दे दी कितनी, अब वोल्टेज उसने 220 दे दी। तो हमें करंट निकालना है, तो करंट आप क्या हो जाएगा, I = V/R हो जाएगा, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है, 220, और R कितना है हमारा 48.5। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, और जब हम इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.54 एम्पेयर इसका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देना। डिवाइड करना तो आपको सबको मतलब आता ही होगा, ठीक है। इतना इजी होता है, मतलब इजी है डिवाइड कर, तो आप कर सकते हो। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इतना एम्पेयर, ठीक। तो जब अब हमें करंट हमने निकाल ले। पहले क्वेश्चन में हमने रेजिस्टेंस निकाला था, इस वाले आंसर में, इस वाले क्वेश्चन में हमने करंट निकाला, ठीक। अगला क्वेश्चन में हमें वोल्टेज निकालना होगा, तो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें हमें वोल्टेज निकालनी है। इसके क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहे होंगे बहुत ही ईजी है। तो पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ईजिली आपको 3 नंबर मिल जाते हैं, ठीक। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। बहुत से बच्चे जो हैं इनके फॉर्मूले याद नहीं होते, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, जबकि इतना इजी क्वेश्चन होता है, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना होता है बस, ठीक है। और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, और 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। एक हॉट प्लेट का रेजिस्टेंस R = दे रखा है कितना, 31.25, और करंट दे रखा I 8 एम्पियर। साथ में यूनिट भी याद कर लेना, करंट की एम्पियर, रेजिस्टेंस की ओम।
तो हमें क्या निकालना है, वोल्टेज। तो आपको पता है V बराबर होता है आई आर, फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। तो आई आर यानी इसकी आई की वैल्यू कितनी है 8 और आर की वैल्यू है 31.25। तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 250 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपका आता ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेना, इसके डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ईजी बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, इतने इजी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी क्या होता है, नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में उन्होंने कहीं पहले नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो ITI में आते हैं वो क्या आते हैं, मैथ्स से नहीं होते हैं, ठीक है। मैथ्स उन्होंने 10th में पढ़ी होती है मगर 11th-12th में वो मैथ्स नहीं पढ़ते, तो इसलिए वो भूल जाते हैं, कैलकुलेशन करना तक भूल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बेसिक से करवा रहा हूँ मैं, जिसको अगर कुछ भी नहीं आता है तो अगर इस वीडियो को देखेगा तो यहाँ से उसका मतलब बेस स्टार्ट होना लग जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब वो करना स्टार्ट करेगा तो जब उसका लेवल हाई हो जाएगा तो बड़े क्वेश्चन भी इजीली कर लेगा, ठीक है। तो पहले आपको छोटे क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर आपका बेसिक नॉलेज अगर कम है तो आपको पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ेंगे, तब जाके आप बड़े क्वेश्चन में करेंगे, ठीक। तो इसलिए आपको पहले छोटे क्वेश्चन फिर बड़े क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, करंट निकालनी है, ठीक। तो करंट कैसे निकालेंगे, हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है 100 नहीं 1000, ठीक है। 1000 ओम दे रखा है और वोल्टेज हमें कितनी देर की 24। तो करंट निकालना है तो आई बराबर होता है V/R। तो V कितना है 20, V/R होता है फॉर्मूला। तो V की वैल्यू कितनी है 24 और R की वैल्यू है 1000। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 1024 एम्पियर, ठीक। यानी नीचे 3 जीरो है तो 0.30 तीन नंबर पहले लग जाएगा, तो 0.024 एम्पियर इसका करंट आ जाएगा, ठीक। तो ये भी इजी था, इसमें करंट निकालना था आपको। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, 2 किलोवाट का आपका लोड है, यानी गीजर है, P यानी 2 किलोवाट, पावर कितने वाट का है 2 किलोवाट का, ठीक है। वोल्टेज उसमें 220 है। करंट जो इसमें 9 एम्पियर है। तो हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, ठीक। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 220 बटे करंट 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 24.4 पर इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, एम्पियर। तो ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे पावर जो है केवल ऐसी दी है, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है आपका। अगर आप पावर वाले फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो उससे निकल जाएगा P = V²/R। उस वाले के लिए यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें P पता है, V पता है, ठीक। तो उस वाले फॉर्मूले से भी ये वैल्यू इसकी निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो इसमें आता है कि जो 5 ओम, यानी एक हमारे पास R1 ले लेते हैं 5 ओम का है, एक R2 हमारे पास 10 ओम का है और एक हमारे पास R3 कितना ओम का है 15 एम्पियर का। तो एक बार इनको सीरीज में जोड़ना है, एक में समांतर में जोड़ना है और उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम सीरीज में जोड़ लेते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे 5 + 10 + 15। तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 30 ओम, ठीक। तो ये तो आ गया सीरीज में, जैसे ये है आपका तीनों को जोड़ दिया है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज के लिए फॉर्मूला ये होता है रेजिस्टेंस को निकालने का, ठीक है। कुल प्रतिरोध का मतलब होता है अगर तीनों सीरीज में जुड़े हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब इनको पैरेलल में जोड़ते हैं। अब हम इन तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल में जोड़ने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें रख देंगे वैल्यू, R1 कितना है 5, तो 1/R1 यानी 1/5। 1/R2 कितना है, यानी R2 कितना है 10 ओम। पहला रेजिस्टेंस 5 था, दूसरा 10 था, तीसरा कितना है 15। तो इनको इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक।
अब हम इन तीनों को जोड़ना है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इनको सेम करना पड़ेगा। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, तो 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी इनके बेस में सबको 30 करना है। तो पहले वाले में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 6 5 जो 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। दूसरे वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, सब 30 हो जाएंगे नीचे। और इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो कितना आ गया है, नीचे तो सबके 30 आ गया। ठीक, ऊपर कितना बचा, 6 प्लस 3 प्लस 2। तो ये कितना हो गया, 6 तो 3 9 है 11, 11/30। ठीक, यानी 1/r हमारा जो आया है वो आया 11/30। ठीक है, मगर हमें तो r निकालना है, तो r निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका 30 की गुणा 1 में हो जाएगी, r की गुणा 11 में हो जाएगी। तो फिर वहाँ से 11 उसके नीचे आ जाएगा, नहीं उल्टा हो जाता है डायरेक्ट, तो 30/11। ठीक, तो इसे 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 3 33 ज़्यादा होता है, तो 2 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा। उसको हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखो ये आ रहा है 2.72। ठीक, तो सिंपल था ये सीरीज में और पैरेलल में निकालने पर। इससे एक चीज़ और दिख रहा था आपको, सीरीज में जो हमने रेजिस्टेंस निकाला था तो कितना आया था, 11 आया था, 11 आया था। ठीक है, कितना आया था चेक करना पड़ेगा अभी पीछे जाके। उसका जो आंसर आया था आपका, वो आया था आपका सीरीज में 30। हाँ, सीरीज में 30 आया था और पैरेलल में जोड़ने पर 2। तो ये इससे आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो कम हो जाता है, क्योंकि हमने वही सीरीज में जोड़े वही पैरेलल में जोड़े। तो पैरेलल में देखो कितना कम हो गया और सीरीज में कितना ज़्यादा हो गया। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है 7th वाला, इसमें क्या है, इसमें भी 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1 25, R2 30 और R3 35। ठीक, तो वोल्टेज दे रखी 180। तो सर्किट की कुल रेजिस्टेंस निकालनी है पहले, फिर उसमें करंट निकालनी है। तो पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालें। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो 25 प्लस 30 प्लस 35। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया आपका। अब हमें करंट निकालनी है। सेकंड पार्ट जो है रेजिस्टेंस में करंट की मात्रा, तो आई इक्वल टू होता है V/R। तो V की वैल्यू 180 दे रखी है क्वेश्चन में, और करंट V की वैल्यू देखो, वोल्टेज दे रखी थी। करंट हमारे रेजिस्टेंस हमारा कितना आता है, 90, तो 90 रख देंगे इसमें। तो 90 से 180 कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 ओम आ गए, 2 एम्पियर इसकी करंट आ गई। ठीक है, तो ये 2 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं आपके। पहले हमने सिंपल करे, फिर थोड़ा टफ, अब और टफ होगा, फिर थोड़ा और टफ होंगे। ठीक है, तो ये इसलिए मैं इसको पहले बेसिक से करा रहा हूँ आपको। अगर जिसको कुछ नहीं आता वो पहले छोटे क्वेश्चन भी बड़े 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 ऐसे करके उसको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, हर क्वेश्चन को देखिए, खुद भी करके देखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, फिर देखो क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले, तब उसका आंसर मिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें देखो क्या निकालनी है, एक तो रेजिस्टेंस निकालनी है पहले सारी। ठीक है, फिर करंट निकालना है, फिर वोल्टेज निकालना है, V1 V2 V3। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये जो सर्किट दिया है ये सीरीज है या पैरेलल है। तो आपको पता है सीरीज है, क्योंकि सारे उसमें देखो I एम्पेयर की करंट जा रही है। ये जो आई लिखा हुआ है यहाँ पे, तीनों में, R1 में भी, R2 में, R3 में, वो सेम करंट जाएगी। यहाँ से जो जाएगी करंट इधर से, ठीक है, वो सेम में, सब में सेम सेम जाएगी। तो इसका मतलब सीरीज में है। तो सीरीज में सब रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, ये वाले फॉर्मूले से जो अभी हमने ऊपर किया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सबको जोड़ दो। R1 की वैल्यू कितनी देर की, 8। टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 8 प्लस 4 प्लस 12, तो कितना आ गया, 24 एम्पियर। ठीक, तो पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड हमें करंट निकालनी, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल टू V/R।
तो V कितना है हमारे पास 48 और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 24। अभी हमने निकाला ऊपर 24 दूनी 38 यानी 2। करंट हमारी आ गई 2 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट हमें निकालना है V1 V2 V3। ठीक है, तो आई हमारे 2 एम्पियर आ गए। अब V1 V2 V3 कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए इजी है, डायरेक्ट कर लेंगे इसको। तो हमें V1 निकालना है यहाँ पे। तो V का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। तो R1 है इसलिए R1 लिखा, I इसलिए लिखा है इसमें क्योंकि I सेम है तीनों में, तो I लिखेंगे, I1 I2 कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक ही करंट। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, I कितना आया हमारा, अभी I हमारा 2 आया था। ठीक है, और R1 कितना है हमारा, R1 हमारा 8। तो कितना हो गया, 8 दूनी 16। तो यानी V1 हमारा आ गया 16 वोल्ट। ऐसे ही हम V2 निकालेंगे। V2 कैसे निकलेगा, I इंटू R2। ठीक है, I सेम होगी 2, R2 कितना है हमारा पास 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 वोल्ट। अब V3 कैसे निकालेंगे, V3 भी ऐसे निकालेंगे, I इंटू R3। तो I हमारा कितना है 2 और R3 कितना है हमारे पास 12। तो 12 दूनी 24। ठीक, तो आगे हमारे V1 V2 V3 हमने निकाल लिया। डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर लगाओ। ठीक है, अगर R1 में निकालना है तो R1, 2 में निकालना है तो 2, R3 में निकालना है तो R3 लिख दिया। और इन सबको जोड़ के 48 आना चाहिए। 24 प्लस 8 प्लस 16 को जोड़ के 24 आना चाहिए, क्योंकि हमारा नहीं 48 आना चाहिए, क्योंकि टोटल वोल्टेज हमारा 48 है। तो इन सबको मिला के भी 48 आएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको जो देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये पूरा एक तो इसमें हमें आई निकालना है, टोटल करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा नहीं है, तो एक तो आई निकालना है, ये वाला आई टोटल करंट, और एक निकालना है हमें I1 I2 और I3। ठीक, आई टोटल आई निकालना है, फिर I1 I2 I3 निकालना है। तो टोटल करंट का फॉर्मूला होता है आपका I इक्वल टू V अपॉन आर, यानी टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, RT लिख लो इसमें, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज, अगर हमें टोटल करंट निकालनी है IT। ठीक, तो टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है, पहले टोटल वोल्टेज तो हमें 240 दे रही है, मगर हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें R1 R2 R3 दे रखा है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। मगर ये सब कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे पता लगा आपको ये पैरेलल में, क्योंकि सब में देखो अलग अलग करंट जा रही है, एक में I1 जा रही है, एक में I2 जा रही है, एक में I3 जा रही है। ठीक, तो ये सब पैरेलल में, तो इनको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो पहले R टोटल निकाल लेते हैं हम। 1/60 प्लस 1/30 अगला है 1/20। ठीक, तो इन सब का एलसीएम जो आ जाएगा आपका वो 60 आ जाएगा। तो इनको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 30 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगले वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू 3। ठीक, तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/60 2/60 और अगला है 3/60। तो कितना आएगा, 3 और 2 5 1 6, 6/60, यानी 6 कम 6 6 100 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/R बराबर आया 1/10। ठीक है, तो R बराबर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऐसे, तो R बराबर आ जाएगा आपका 10 ओम। ठीक, R की वैल्यू आ गई 10 ओम। तो ये आपको याद हो गया कैसे निकालना है R। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब हम इसमें करंट निकालते हैं। तो इसमें करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज आपको 240 दे रखा है, और रेजिस्टेंस आपका अभी कितना आया था, आपका 10 आया था। ठीक है, 10, तो 240 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 24।
ठीक। तो 24 एम्पेयर इसकी करंट आ जाएगी आपकी। ठीक, तो 24 एम्पेयर हमने इसमें करंट निकाल ली। तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ये 24 एम्पेयर इसने करंट निकाल ली। उसके बाद हमें I1 I2 I3 भी निकालना है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है पैरेलल में सेम होता है, तो V का V 1/R1 हो जाएगा। तो V हमारा 240 है, R1 हमारा कितना था 60, तो कितना आ जाएगा I1, 60 से काटेंगे तो 6 4 जा 24, तो ये आ गया 4 एम्पियर। ऐसे I2 निकालेंगे, हो जाएगा V अपॉन R2, क्योंकि रेजिस्टेंस R2 पे जा रही है ना I2, इसलिए R2 आ गया। तो इसलिए हो गया 240/30, तो इसे काटोगे तो 8 एम्पियर। I2 कितना आ गया 8 एम्पियर। ऐसे हमें I3 भी निकालेंगे, तो I3 आपका 240/20 हो जाएगा, क्योंकि जो R3 है वो 20 है, तो ये 12 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके I1 I2 I3 भी निकल गए। अब हम इसमें देखो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस हमने 60 एम्पियर निकाल लिया था, 10 एम्पियर आ गया था। अब हम कंडक्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो एक कंडक्टेंस जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, तो ये G बराबर 1/R होता है। तो 1/R यानी 1/10, R की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.1 ओम। मो, ओम नहीं मो, कंडक्टेंस की ये होती है मो, उल्टा ओम। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाला, फिर टोटल करंट निकाली, फिर I1 I2 I3 निकाल लिया अभी। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने जो पहले सीरीज के क्वेश्चन करे, फिर पैरेलल के क्वेश्चन करे। अब कॉम्बिनेशन वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन वाले जो सिंपल होते हैं, जिसमें कुछ सीरीज में होते हैं, कुछ क्या होते हैं पैरेलल में। अगर इसमें देखें, हमें इसमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से करंट जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी। पहले हमें इसमें देखना होगा कौन कौन सीरीज में, कौन से पैरेलल में। सपोज यहाँ पे I1 करंट जा रही है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में I2 करंट जा रही है। ठीक, और फिर ये यहाँ जब 6 ओम में जाएगी, तो फिर से ये I1 प्लस I2, यानी पूरी जो स्टार्टिंग में करंट आ रही थी वही करंट बन जाएगी I। ठीक, तो ये देखो, पहले ऊपर देखो, I1 जो करंट जा रही है, यानी रेजिस्टेंस इस वाले में और इस वाले में सेम करंट जा रही है। ठीक है, I1, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 5/5 कितना हो गया, 5/5 कितना हो गया 10, यानी जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है टोटल वो कितना हो गया 5 + 5 यानी 10 ओम हो गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं ये जो हमारा नीचे वाला रेजिस्टेंस है R3, इस पर भी कौन सी करंट जा रही है, I2 करंट जा रही है। ठीक है, तो ऊपर वाले में I1 जा रही है, नीचे वाले में I2 जा रही है, तो मतलब ये पूरा कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया। तो मतलब जो हमारा ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस आया वो नीचे वाले के साथ क्या होगा, R3 के साथ पैरेलल में होगा 8 ओम। तो इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/10 प्लस 1/8। पैरेलल में यही फॉर्मूला लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये देखो कितना आ रहा है यहाँ पे 80 एलसीएम आ रहा है। तो 80 में यानी इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 10 की, तो नीचे तो 80 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 10 से कम 10 और प्लस 8 कम आने यानी 18, तो ये 18/10। ठीक है, तो जब हम अभी तो हमारा 1/R की वैल्यू आई है 18, अगर R निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी, तो 18/10 यानी उल्टा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4.44 ओम आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि अब हमने इन पूरे को जोड़ दिया, तो कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस 80/18 यानी 4.44 ओम आ गया। ठीक, तो इस पूरे की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4.44। अब ये जो 6 ओम है ये इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ जाएगा, क्योंकि जो करंट जाएगी अब डायरेक्ट इस पर भी वही करंट जाएगी, इस पर भी वही करंट जाएगी ना, क्योंकि हमने इसको मिला के एक बना दिया, एक तार ही है, समझ लो एक तार बन गई। तो एक तार
6 ओम जो है सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 सीरीज में कैसे जोड़ते हैं R1 प्लस R2 यानी डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा 10.44। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया सीरीज सर्किट, सीरीज हो गया आपका, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आ गया इसका आपका। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं ये वाले क्वेश्चन जिसमें हमारा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज भी और पैरेलल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये किरचॉफ से। ठीक, तो किरचॉफ का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें हमें I1 करंट निकालनी है, I2 करंट निकालनी है। ठीक है, इस पर हम सीरीज से क्वेश्चन कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन पता नहीं है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। ठीक है, और दो दो वोल्टेज सोर्स यूज़ कर रखे हैं, तो इसलिए हमें इसमें किरचॉफ नियम निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो किरचॉफ का लॉ मैंने कल आपको बताया था कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लूप बनाते हैं। तो लूप देखो, लूप हमेशा क्लोज सर्किट में लगेगा, तो एक क्लोज सर्किट आपका ये बन रहा है पूरा बंद, और एक नीचे वाला बन रहा है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम पहले वाले उस लूप में ले लेते हैं। मान लो लूप में जो करंट हमने ये जो पहला वाला डब्बा है उसमें ऐसा ले रखा अपना लूप। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि हम अगर हमारा लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, जैसे I1 करंट 5 एम्पेयर में जाएगी तो हम माइनस में लेंगे, -5 ऐसे -5I1। ठीक है, तो आप माइनस में भी ले सकते हो, इसने जो क्वेश्चन में प्लस में लिया है। ठीक है, तो ये इसने बाद में ये जो है बराबर को उधर लेके प्लस करा है, तो आप इसमें जैसे बुक के हिसाब से वैसे अगर करना चाहते हो तो वैसे ही सही है, इजी पड़ जाएगा आपको। देखो कैसे, ठीक है, देखो करंट की डायरेक्शन में ये हमारा जिस साइड करंट जा रही है हमारा लूप भी उस साइड है, तो इसको पॉजिटिव में लो 5। ठीक है, I1 प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ से जो I2 करंट जा रही है यहाँ से यहाँ, और ऊपर से I1 करंट आ रही है, तो ये दोनों यहाँ मिल जाएंगी, अंदर जाएंगी, तो अंदर कौन सी जाएगी I1 प्लस I2, और वो कितना है 2 ओम। तो जो 2 है उसमें जो करंट जा रही है I1 प्लस I2, अब बराबर में लिख लेंगे 4। ठीक, ठीक है, इक्वल टू 4 लेगा क्योंकि ये देखो लूप ऐसे जा रहा हमारा, ऐसे ऊपर की तरफ, तो माइनस से प्लस जा रहा है तो इसलिए हमने प्लस में ले लिया। ठीक है, अगर माइनस से प्लस में जा रहा है, ठीक है, प्लस में बाद में मतलब पहले माइनस आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो हम प्लस में लेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5I1 प्लस 2I1 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के, तो 2I2 इक्वल टू 4। ठीक, तो ये 5I1 प्लस, नहीं 5 नहीं, 5/2 कितना हो गया 7I1, और दूसरा है क्या प्लस का 2I2 सॉरी, ये जो क्वेश्चन में ये 2 नहीं, ये 20 दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है ये, तो यहाँ पे 20 आएगा, 2 की जगह 20, तो ये 20 प्लस 5 हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगी 25I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी ये वाली। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आ गई है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम। सेकंड इक्वेशन में देखो हम क्या करेंगे, लूप इस तरीके से लेंगे, इसने जो ये गलत बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम लूप की डायरेक्शन लेंगे ऐसी, ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमारा करंट भी ऐसे बह रहा है। ठीक, तो इस सेम हो जाएगा 4I1 हो जाएगा पहला वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, फिर ये जो यहाँ से अंदर करंट जाएगी इसमें I1 प्लस I2 जा रही है, तो 2 जो 20 है उसमें भी क्या हो जाएगा 20I1 प्लस I2 इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस से प्लस में जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, माइनस से बैटरी में जो है माइनस से प्लस जा रहा है, तो प्लस का इक्वल टू प्लस का 6 लेंगे, वोल्टेज सोर्स को बराबर को रखेंगे। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे माइनस से प्लस में जा रहा है तो हम इक्वल टू 6 जो ले रहे हैं प्लस में ले रहे हैं। ठीक है, और अगर प्लस से माइनस में जाता है इक्वल में -6 लेते हैं।
अगर यहाँ पहले ऊपर वाली वैल्यू प्लस की होती और नीचे वाली माइनस की होती तो माइनस का 6 लेते हैं। ठीक, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा तो ये बन गई आपकी। ठीक है, फिर हमने 20 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 20i1 प्लस 20i2 इक्वल टू 6। तो 20 ये तो 20i1 वाला तो ऐसे ही आ गया और 20 प्लस 4i2 के जोड़ गया तो 24i2 हो गया इक्वल टू 6। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये दो इक्वेशन बन गई थी। पहली इक्वेशन है 25i1 प्लस 20i2 इक्वल टू 4 और दूसरी है 20i1 प्लस 24i2 इक्वल टू 6। तो हमें इसे अगर विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो इन दोनों में या तो i2 वालों को बराबर कर लो या i1 वालों को बराबर कर लो। हम i1 वालों को बराबर कर ले तो इसमें तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली इक्वेशन में और इस वाले में 5 से, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है, 25 जा 100 होता है, तो 100 हो जाएंगे। तो जैसे इस इक्वेशन में कर रखा, पूरी इक्वेशन में क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 100 हो गया और 20 इंटू 4 हो गया 80 और 4 4 जा 60। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी वाली में क्या हो गया, ये हो जाएगा 20 इंटू 5 यानी 100 और 24 इंटू 5 यानी 120i2 और फिर 6 5 जा 30। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद हमने इसमें क्या किया, अब देखो इस 100 वाले को हमें काटना है तो दोनों पॉजिटिव में है तो उसके नीचे हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, क्योंकि अगर हमें 100 दोनों पर प्लस में है तो उनको काटना है तो उनके बीच में माइनस लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तभी तो 0 होगा, तभी इसलिए हमने यहाँ नीचे माइनस लगा दिया। तो जब हम आगे माइनस लगाते हैं तो अंदर वाले साइन सब चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस लगा दिया और यहाँ ऊपर वाला 30 भी प्लस में था तो इसके लिए भी माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा 100 से 100। अब 120 में से 80 जाएंगे तो 40 बचेगा। ठीक है, तो माइनस 120 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। वैसे ही 30 में से 60 को माइनस करेंगे तो 14 बचेगा और माइनस 13 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। तो i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, i2 हो जाएगा 14 अपॉन 40 उसके नीचे चल जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस हमने काट दिया तो i2 बराबर कितना आ गया, इसको काटोगे तो 0.35 एम्पियर। i2 आ गया। अब i1 भी निकाल लोगे, i2 की वैल्यू कहीं जो हमारी इक्वेशन थी इनमें पुट कर दो तो वहाँ से i1 की वैल्यू भी आपकी ईजिली आ जाएगी। ठीक।